शांति। ये मैं माउंट आबू में जो नदी के किनारे जहाँ बाबा की कुटिया थी, मानसरोवर की भट्टी में गई थी और मैं अपना एक्सपीरियंस, सच में एक्सपीरियंस में मैंने क्या अनुभव किया वहाँ पे, मैं वो शेयर करना चाह रही थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि वहाँ पे क्या क्या दिनचर्या थी, वो तो मैंने बताया, लेकिन अनुभव क्या किया, रियली में आत्मा को क्या महसूसता हुई, वो अभी मैंने नहीं पोस्ट किया था। तो मैं बताऊं कि मेरा वहाँ पूरा देही अभिमानी अवस्था की अनुभूति हुई मुझे। और पहले मैं सोच रही थी कि शायद ये मेरा पुरुषार्थ का असर है कि मेरे अंदर ऐसी पावर आ गई है। मुझे देह भान बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। जैसे कि किसी भीड़ भाड़ में भी रहो तो जैसे लगता है वहाँ पे ना ही कोई देहधारी है, और ख़ुद भी लगता है कि जैसे हमारा देह गायब है, सिर्फ आत्मा पे फोकस होता है। जैसे कि हमारे भ्रुकुटी में चमकता सितारा ही मैं हूँ और मैं चमक रही हूँ, मेरा शरीर है ही नहीं। तो मुझे पहले लगा कि ये शायद मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन जैसे मुझे टचिंग हुआ थोड़ी देर बाद ही कि ये यहाँ के वातावरण का असर होगा। एक्चुअली वहाँ पे इतने सारे भाई बहन जो योगी आत्माएं हैं और उनकी कंप्लीट ऐसी अवस्था, उनका ये इफ़ेक्ट है कि उनके द्वारा ऐसा वातावरण वहाँ बन चुका है कि जो भी बाहरी आत्मा भी आती है वो देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति में, आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करती है। तो मैंने भी ऐसा महसूस किया, फिर मुझे तुरंत रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये मेरा पुरुषार्थ का असर नहीं है, ये यहाँ के वातावरण का अनुभव है जो मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का वातावरण है। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले मुझे थोड़ा सा ईगो भी आया और मुझे अंदर से ये लगा कि वाह, मेरी इतनी अच्छी देही अभिमानी स्थिति बन गई है कि इसका तो दूसरों को भी आसपास लग रहा होगा कि कितनी मतलब डिवाइन सोल है, सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस में है। लेकिन मुझे तुरंत बाबा ने टचिंग कराया कि नहीं, ये यहाँ के वातावरण का असर मैं महसूस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पुरुषार्थ से अचानक से मेरे को ऐसा मेरे अंदर, मुझे पहले लगा कि मैंने ये प्रभाव मतलब इफ़ेक्ट मेरे द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये तो यहाँ के परिसर का वातावरण का ही मेरे ऊपर प्रभाव हुआ, जो हम अनुभव करते हैं। कभी भी हम जाते हैं माउंट आबू या सेंटर्स पे तो कुछ ना कुछ अलग अनुभूति होती है, जो तो वहाँ के वातावरण जो चार्ज्ड है और वहाँ के भाई बहन की जो दिनचर्या है, जो उन्होंने तपस्या की है, जिस तरह की अवस्था उन आत्माओं ने अपनी बना ली है, तो वो वातावरण में वो पावर होता है कि दूसरे भी जब वहाँ जाते हैं तो उनको वैसी अनुभूति हो जाती है। तो मेरी कंप्लीट देही अभिमानी अवस्था अनुभव की। फिर कई बार ऐसे लग रहा था कि मैं बालक, जैसे सतयुग में जो देवताएं होंगे, तो ऐसे बाल रूप में भी मैंने अपने आप को अनुभव किया कि छोटा बालक हूँ मैं, और उस तरह से जैसे देवताएं पहनते हैं ज्वेलरी वगैरह और चमकीले कपड़े और मोर पंखी लगाए हुए, तो इस तरह से कई बार मेरे अंदर से इमर्ज हुआ कि मैं ऐसी हूँ। बाकी दूसरी आत्माओं को प्रत्यक्षता हो रही थी या नहीं हो रही थी मुझे नहीं पता, उनको क्या दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा महसूस हुआ। और अनुभव के मामले में यही सबसे बड़ी, क्योंकि हम बाहर जब इधर होते हैं तो बाहरी जो आत्माएं हैं भी बहुत बड़ा देहभान होता है। मतलब देहभान का मतलब जो उनकी बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी एनर्जी, उनका ऑरा, ये फील्ड जो होता है, उस फील्ड को हम महसूस करने लगते हैं। जैसे कि अचानक से कोई इंसान आके बैठता है और अगर वो बुरा है तो हमें भय लगेगा, अच्छा है तो हमें अच्छा महसूस होगा। ये है देहभान, कि हमारा बॉडी जो वाइब्रेशंस फैला रहा है चारों तरफ, वो दूसरी आसपास की व्यक्ति भी उसको फील करने लगते हैं। जैसे कि कोई बुरा इंसान है, उसकी बुरी नज़र है, तो हमें उसके आसपास अनकंफर्टेबल फील होता है ना, ये देहभान कहते हैं इसको। और वहाँ पे कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस जो होती है, तो हमें लगता है कि शरीर हमारा है ही नहीं ना, हमारे आसपास भाई बहन भी हैं, उनका भी हमें लगेगा कि उनके पास जैसे बॉडी नहीं है, वो चमकते सितारे हैं बस। तो ये सोल कॉन्शियसनेस का हमने वहाँ अनुभव किया। इससे बड़ा ही अनुभूति कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब ब्राह्मण आत्माओं का यही पुरुषार्थ है कि हम देहभान भूल जाएं और हमारी आत्मिक स्थिति बन जाए, क्योंकि सोल वर्ल्ड में जाना है, अब अंतिम समय है। तो सब सोल कॉन्शियसनेस में जब आ जाएंगे तो हमारी आत्मा शरीर से भी डिटैच हो जाती है
और यही हमारा लक्ष्य है। तो वहाँ पे मैंने ये अच्छी अनुभूति करी। और बाकी परिसर वहाँ और खाना पीना घूमना और वहाँ की व्यवस्था, तो उसके लिए तो जितनी भी तारीफ़ करो वो कम है, क्योंकि जैसा मैंने पिक्चर्स पोस्ट किए हैं और वीडियोस भी आप लोग देखेंगे।